देखिए, ये मीटिंग तो महाना मीटिंग है जो 10 तारीख को हमेशा होती है राष्ट्रीय कार्यालय पर, और जो भी महीने के कारगुजारियाँ होती हैं उस पर विस्तार से चर्चा होती है, और जो आने वाला वक्त पे प्रोग्राम करना होते हैं उस पर चर्चा होती है। कुछ लोग जुड़े हैं क्या इस बार? जी, आप कैसे माशाल्लाह से अभी कारवां हमारा बड़ा है। यासीन भाई हमारे मछली बाज़ार से ये जुड़े हैं, नावेद साहब हल्के वाली ज़ियारत से जुड़े हैं, हमारे बगदादी साहब की ज़ियारत से हमारे लाल साहब, संजू साहब और नदीम साहब जुड़े हैं। माशाल्लाह से काफ़ी विस्तार हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। अगली मीटिंग में भी होगा विस्तार इंशाल्लाह। जो नए पदाधिकारी जुड़े हैं तो उनको क्या निर्देश दिए गए हैं, कैसे काम करेंगे, क्या करना है उनको? देखिए, दिशा निर्देश देने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि वो हमारे कामों से मुतासिर होकर ही जुड़ रहे हैं। जो मंच के जितने साथी हैं जो मजबूती से काम कर रहे हैं, लोगों के साथ हमदर्दियों से उन्होंने SIR को लेके बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। जैसे हमारे राजू भाई हैं, हमारे बबलू खां हैं, फ़िरोज़ भाई हैं, रेहान साहब हैं और दीगर हमारे जितने साथी हैं जिन्होंने काम किया है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड का जो उम्मीद पोर्टल पे काम किया है, इस सब लोगों इस कामों से मुतासिर होकर सब लोग जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम उम्मीद करते हैं जैसे हम वर्क कर रहे हैं आगे वो भी हमारे साथ SIR वर्क को करें। लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से FIR हो रही है और कैटेगरी चेंज कराई जा रही है, कैंसिल हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, FIR का तो कोई मेन मसला नहीं था। अब वो इस बात को लेके भी आज SP साहब का भी बयान है कि इसमें BLO के और जो वोटर्स हैं उनकी विवेचना चल रही है, क्योंकि ऐसा है बहुत सारे लोग रामपुर शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में बाहर सर्विस कर रहे हैं और हर समुदाय के लोग हैं, चाहे हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम हो, सिख समुदाय हो। ये एक अनलीगल काम हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जल्दी वापस लिया जाएगा। इससे घबराए नहीं। इसमें जो बाहर लोग हैं उसमें 6A फॉर्म जो है उसको भरें तसल्ली से, और अगर नहीं भर सकते तो ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका कोई परेशान होने वाली बात नहीं है और मैं समझता हूँ ये मामला भी जल्द वापस ले लिया जाएगा। अच्छा, फॉर्म जो 6 की आप जिक्र कर रहे हैं, अगर फॉर्म 6 भरेंगे, जिनके लोगों के 2003 में नाम है, वो अगर फॉर्म 6 भरेंगे तो वो तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, आगे कभी जरूरत पड़ गई तो? देखिए, ऐसा है, एक इसके बाद एक प्रक्रिया शुरू होगी नोटिस की। उस नोटिस के अंदर हमारे जो फॉर्म भरें उसमें भी नोटिस आ सकता है, और जो बाहर लोग हैं जो निरस्त होंगे उनका नोटिस आएगा। उस नोटिस का मतलब यह है कि जो भी उसके अंदर तब्दीलियां हैं, जो भी उसके अंदर कमियां हैं, उसको पूरा करेंगे। वोट किसी का नहीं कटेगा, जो जेन्युइन है उसका वोट रहेगा, हमेशा रहेगा। वो चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे वो बाहर हो या रामपुर में हो या रामपुर से बाहर हो, वोट किसी का नहीं कटना है। लेकिन यह शुद्धिकरण हो रहा है, ये जो किसी के 3-3 वोट हैं, किसी के 2-2 वोट बने हैं, तो ये सब शुद्धिकरण हो रहा है और इससे घबराने की बात नहीं है। इसमें सहयोग करें BLO का भी और प्रशासन का भी। अच्छा, आपने वो जिन पे FIR हुई, क्या हम एकता मंच उन पीड़ित से जाके मिला? देखिए, ऐसा है, पीड़ित हमसे जाकर नहीं मिले क्योंकि उसमें आमिर साहब और दानिश साहब तो बाहर हैं, उनकी वालदा यहाँ पर हैं। लेकिन मैंने देखा कि उनके लिए काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई है, बाहर के लोगों ने भी आवाज़ उठाई है उसके अंदर, और लोग भी उठा रहे हैं। अगर हमारी ज़रूरत महसूस हुई तो हम भी देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले को 2-4 दिन में ही सुलझा लिया जाएगा। उनके FIR उनके वापस हो जाएंगे। ठीक।